हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने के साथ साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है आपका एस्टेट का रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? जो कि आप डेली जो है कमेंट करके पूछ ही रहे हो, ठीक है? और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो एज़ यू नो, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वीडियो का कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है? तो चलिए, और जितने भी आपके डाउट हैं रिज़ल्ट को लेकर, जैसे नेटवर्क इशू था, काफ़ी स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था, तो अब उन्हें ये है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट सबका आएगा। ये बात मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था, रिज़ल्ट सबका आएगा। आपकी ओएमआर में कोई मिस्टेक हो गई थी, ठीक है? या आपने रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया था, आपका अटेस्ट नहीं था, ठीक है, सिर्फ स्टैंप लगवा रखी थी, साइन नहीं थे, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपकी रही हो, बट आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ग्रेस मार्क का क्या है? तो देखिए, ग्रेस मार्क मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, ठीक है? टीजीटी में भी मिले हैं, पीजीटी में भी मिले हैं और पीआरटी में भी मिले हैं, ओके? तो जिनका 88 बन रहा था, 89 बन रहा था, उनका क्वालिफ़ाई हुआ होगा, ठीक है? अगर बायोमेट्रिक में नाम नहीं था, डोंट वरी, रिज़ल्ट का वेट करो, आएगा। और उसके बाद फिर मान लीजिए आप श्योर हैं कि हाँ, मेरे तो इतने ही बन रहे थे, आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप बोर्ड में आके बात कर सकते हैं और बिल्कुल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? और आपका ऐसा करना भी चाहिए अगर आपका बन रहा है, क्योंकि एस्टेट का बहुत सीन अलग है और ज़रूरी नहीं है कि अब की बार 90 बन गए, अगली बार बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, रिज़ल्ट जो है आपका तैयार है, ओके? बिल्कुल तैयार है। आना था ये 1-2 दिन पहले ही, बट डिले हो रहा है, इसका भी उनका एक अपना रीज़न है, ठीक है? तो चलिए, हमें क्या करना है रीज़न जान के, लेकिन आपका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल इस वीक में आ जाएगा, ठीक है? इस वीक में आ जाएगा। और अगर वैसे नहीं होना चाहिए ऐसा कि ये और आगे चला जाए, तो अगर फिर भी ऐसा होता है कि और आगे चला जाए, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, रिज़ल्ट तैयार है, रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो जितना जो प्रोसेस है उनका वो सारा कंप्लीट हो चुका है और बस सिर्फ़ एक क्लिक उन्हें करना है और रिज़ल्ट आपका साइट पर आ जाएगा, बनकर पूरी तरह से तैयार है, ठीक है? तो अब आप ये जानना चाह रहे हो कि आ जाएगा, अब आएगा, कल आएगा, तो देखिए, इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका क्लियर है मतलब क्लियर है। अब आप आगे के बारे में सोचिए, ठीक है? अभी वैकेंसीज़ नहीं है कि आपको उसका सर्टिफ़िकेट चाहिए, ओके? तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं कि वैकेंसी आ चुकी हैं और आपको उसमें फ़ॉर्म फिल करना है, उसमें आपको एस्टेट के मार्क्स लगाने हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा पैनिक ना हो कि रिज़ल्ट को लेकर, ठीक है? आपका क्लियर है मतलब क्लियर है। अभी आप बायोमेट्रिक के लिए गए थे या फिर नहीं भी गए थे, लेकिन आपके मार्क्स जो है 90 बन रहे हैं, तो आपका क्लियर है, ओके? तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मतलब अब क्या ही लगेगा, अब क्या ही कह सकते हैं इससे आगे तो, ओके? अपना आगे के एग्ज़ाम हैं उन पे फ़ोकस कीजिए। आपका चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, ठीक है? टीजीटी पीआरटी की डेट आ चुकी है ना? आपको पता होगा। और 28 जो है सितंबर की आपकी पीआरटी की डेट है। उसके बाद टीजीटी की भी बहुत जल्द डेट आ जाएगी, ठीक है? तो उसका 1-2 दिन रहता है, फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उसका फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद डीएसएसबी का जो है ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, डीएसएसबी की नई वैकेंसीज़ तैयार हैं आने के लिए। तो वैकेंसीज़ बहुत हैं, ओके? आती कम-कम है लेकिन वैकेंसीज़ बहुत हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और अब कोई वैकेंसी उसे नहीं दिख रही है, फिर भी वो पढ़ रहा है, तो ऐसे ही लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? फिर ये कहना कि मतलब 1 ही वैकेंसी थी, 2 ही थी, यार उस पे भी तो कोई ना कोई जा ही रहा है ना, ठीक है? तो अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली हैं और चंडीगढ़ में जो है आपकी रेगुलर पोस्ट भी आएँगी,
सो ये सारी बातें। और हरियाणा में इस साल तो नहीं आएंगी वैकेंसीज, हाँ नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और उससे नेक्स्ट ईयर अगले साल हमें पीआरटी को देखने को मिलेंगी, और उसके बाद हमें टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेगी। पीजीटी की तो वैसे आती रहती हैं, ठीक है, टीजीटी की आ जाएगी फिर। ओके, तो अपनी तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी तरह से, और रिजल्ट आ जाएगा। डोंट वरी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।